छह ओवर का मुकाबला खेला जाना है। आज सुबह का पहला मैच देखा आप लोगों ने, मुकाबला खेला गया था लवित और राजधानी के बीच। हालांकि राजधानी को 36 रन बनाने के लिए 5.5 ओवर खर्च करने पड़े और 7 विकेटें गंवानी पड़ी, और ये साबित करता है कि लवित टीम के खेल में किस प्रकार का सुधार। ऑन पेपर आप देखें तो राजधानी एक ऐसी टीम जिसके सामने लवित की टीम, ऑन पेपर बता रहा हूं अब्दुल, लेकिन क्या खेल खेला है लवित की टीम ने, मुबारकबाद के काबिल। बहुत सुंदर खेल दिखाया लवित ने। राजधानी जैसी टीम को 36 रन बनाने के लिए 7 विकेट और 5.5 ओवर। खैर, चलते हैं नए मुकाबले की ओर। मुकाबला शुरू होने वाला है एसएस के सिन्नर और बंटी बॉयज नासिक के बीच। पहला ओवर शुरू होने वाला है। सागर आए हैं पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एसएस के सिन्नर की ओर से, जबकि बंटी बॉयज के ओपनर तथा कप्तान खुद विजय पाटिल इस समय स्ट्राइक पर है। राहुल कल्याणी नॉन स्ट्राइक की गेंद पर खड़े हैं। नई जर्सी के साथ आई हैं बंटी बॉयज इस इवेंट में, विजय भोर ट्रॉफी में। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सागर। 2 ओवर का पावर प्ले रखा गया है 6 ओवर के मुकाबले में। राइट आर्म राउंड दी विकेट, पहली गेंद गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट होकर और बाहर की तरफ निकली। गेंद पहुंची है विकेट कीपर गौरव के हाथों में। गौरव सानप, डीप स्क्वायर लेग, वो अगली गेंद को उछाल लिया है लॉन्ग ऑफ की ओर, और यहां पर जीवनदान मिलता हुआ विजय पाटिल को। मिड ऑफ के खिलाड़ी मौजूद थे जिनके द्वारा गेंद को कैच करने की कोशिश की गई, एफर्ट भी लगाया गया, गेंद हाथों तक पहुंची भी और हाथों में आने के बाद गेंद निकल गई। खैर, विजय पाटिल को यह जीवनदान। लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग, 2 खिलाड़ी इस समय 30 यार्ड सर्कल से बाहर। अगली गेंद पोल कर दिया है गेंद को और बहुत सुंदर कैच बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। देखिए, एक समय ऐसा लग रहा था ऑफसाइड का कैच जो आसान नजर आ रहा था वो छूटा, और अभी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ऐसा लगता था कि कैच नहीं ले पाएंगे और बहुत आसानी से उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। इसी का नाम है क्रिकेट, इसी को क्रिकेट कहा जाता है, अनिश्चितताओं का खेल। विजय पाटिल वापस लौट रहे हैं 2 रन बनाकर। नेक्स्ट बैट्समैन जल्दी आना है। विजय भोर ट्रॉफी में कल के पहले पोल में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम बनी थी न्यू स्टार नासिक। अंसार शेख नए बल्लेबाज अब मैदान में पहुंच रहे हैं विजय पाटिल की जगह लेने के लिए। दो रनों पर पहला विकेट गंवाया है बंटी बॉयज ने टॉस जीतने के बाद। विजय भोर चषक के 24वें संस्करण का इस समय आप आनंद ले रहे हैं। ऑफसाइड में खेला गया स्ट्रोक अंसार शेख द्वारा। 3 रन पहले ओवर में, एक सफलता इस ओवर में अभी तक प्राप्त कर चुके हैं विजय पाटिल के रूप में सागर। राहुल कल्याणी अब पहली बार मुकाबला करेंगे सागर की गेंद का। विजय भोर चषक विजय भोर के नाम से आयोजित होने वाला। विजय भोर एक ऐसा नाम नासिक क्रिकेट में
जिन्होंने क्रिकेट जगत में मैं समझता हूं उच्च श्रेणी का क्रिकेट खेला, 1996 में इस दुनिया को अलविदा कर गए। और उनकी याद में मास्टर स्पोर्ट्स क्लब के वो तमाम सदस्यगण अपने दोस्त की याद को मनाने के लिए न केवल भारत बल्कि आउट ऑफ कंट्री से भी इकट्ठा होते हैं। और लगातार 24 साल, एक लंबा अरसा, निर्विघ्न, कंटिन्यू प्रसाद जी की भी मैं सराहना करना चाहूंगा। प्रसाद जी कड़मकर पोर्ट ब्लेयर से आते हैं हर वर्ष। इससे पहले जब अंडमान निकोबार में थे, हर वर्ष अपने याद की, अपने दोस्त की याद को ताज़ा करने के लिए नासिक आया करते थे प्रसाद जी। अब पोर्ट ब्लेयर में हैं, उसके बावजूद नासिक तशरीफ लाते हैं कड़मकर जी। सभी व्यस्त लोग हैं, कोई बिजनेस से ताल्लुक रखता है, कोई सर्विस पे है, लेकिन वर्ष में एक बार सभी इकट्ठा होते हैं। मैं समझता हूं ऐसे दौर में जब हर इंसान अपने अपने काम में व्यस्त हैं, उसमें से वक्त निकालकर एक हफ्ते का टाइम, और एक हफ्ते के टाइम के साथ साथ खुद के खर्च से किया गया ये काम, अद्भुत काम, अद्भुत काम। और इसका श्रेय जाता है मास्टर स्पोर्ट्स क्लब को, जिन्होंने अपने सभी सदस्यगण को संजोए रखा है, जमाए रखा है, जोड़े रखा है। मुबारकबाद के हकदार हैं ये लोग। खैर, पहले ओवर का खेल कंप्लीट हो गया है और एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 7 रन। 2 गेंदें खेली हैं अंसार ने, 4 रन बनाए हैं। राहुल 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। नए ओवर की शुरुआत होने वाली है और सिन्नर की ओर से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार है लेफ्ट हैंड गेंदबाज गणेश पगार। पहली गेंद, अंसार को लाफ किया, गेंद को मिड ऑफ की तरफ, इजी कैच और अंसार की पारी समाप्त। विकेट नंबर 2। 7 रनों पर दूसरा विकेट चला गया है बंटी बॉयज का। गणेश पगार टेनिस क्रिकेट में नासिक में एक बहुत जाना माना नाम, एज ए ऑलराउंडर, पुलिस महकमे में है। द मैन फ्रॉम नासिक रोड पुलिस स्टेशन, गणेश जी पगार, जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छे गेंदबाज। और गणेश की गेंदबाजी का यदि विवरण किया जाए तो बहुत अच्छी रनिंग, बहुत अच्छा रिदम, बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं। गेंदबाज का नाम, बल्लेबाज का नाम गणेश। गणेश आए हैं बैटिंग करने के लिए। राहुल कल्याणी स्ट्राइक पर हैं। मिड ऑफ के खिलाड़ी ने जिस प्रकार से पहले ओवर की पहली गेंद पर कैच छोड़ा था विजय पाटिल का, उसकी परत फेड़ मिड ऑफ के ही स्थान पर कैच लपका गया अंसार शेख का। गणेश पगार, राहुल कल्याणी के लिए फुल लेन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड करार दी गई अंपायर शिंदे जी द्वारा। राजू जी शिंदे इस समय मेन अंपायर हैं, अन्ना जी पार्टे स्क्वायर लेग अंपायर। दोनों व्यक्तिमत्व ऐसा जिनका नाता केवल क्रिकेट और क्रिकेट से। और बहुत जल्द अन्ना जी पार्टे तथा राजू भाई शिंदे की ओर से एक नेट शुरू होने वाला है जय भवानी रोड पर। एक नया प्लेटफॉर्म नासिक रोड और नासिक रोड परिसर के नए खिलाड़ियों के लिए जय भवानी रोड पर उपलब्ध किया जाएगा। मैच क्यों रोका गया है? कुछ व्यवधान है, कुछ व्यवधान है।
सर खेल को शुरू करना है, खेल को शुरू करना है। 8 रन बने हैं। गणेश पगार गेंदबाजी के मोर्चे पर, गणेश पगार की गेंदबाजी आज के नए गेंदबाजों के लिए एक मिसाल भी है। आप देखिए, उछाल कर खेलने की कोशिश, टॉपेज, रिवर्स स्वीप, ओ माय गुडनेस, क्या ड्रॉप, क्या ड्रॉप, और कैच भी ड्रॉप हुआ है मनोज जाय भावे जैसे खिलाड़ी के हाथों से। राहुल कल्याणी, राहुल रिवर्स बहुत अटेम्प्ट करते हैं, खेल भी लेते हैं, लेकिन हर बार आपका शॉट सक्सेस हो जाए ये जरूरी नहीं, और इसे ही क्रिकेट कहा जाता है। 9 रन। दूसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है। गणेश पगार पहली गेंद पर विकेट लिया अंसार का, और दूसरी गेंद पर भी अभी विकेट का चांस था यदि कैच हो जाता राहुल कल्याणी का। बाएं हाथ के बल्लेबाज गणेश आए हैं, गणेश टू गणेश, डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन, ये दो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। ग्लांस कर दिया है गेंद को, गेंद पहुंच रही है फाइन लेग बाउंड्री की ओर, फील्डर दौड़ रहे हैं गेंद को रोकने के लिए, और गेंद की स्पीड धीमी हो गई है। मैदान बड़ा है, मैदान बड़ा है। तीसरा रन पूरा कर लिया गया। बहुत अच्छी रनिंग, बहुत अच्छी रनिंग राहुल और गणेश के बीच। 12 रन। तो बोल कर जाओ आप, जैसी ओवर होगा ना तो यहाँ से बता दो, बोल कर चलो। गणेश पगार की गेंद, राहुल कल्याणी को बल्ले का बाहरी किनारा लिया गेंद ने, और गेंद जाकर समा गई बड़े ही अच्छे अंदाज में कैच लपका विकेट कीपर गौरव सानप ने, और इस प्रकार से तीसरा बैट्समैन आउट। 12 रनों पर बंटी बॉयज का तीसरा बैट्समैन आउट। रोहित भोरे नए बल्लेबाज। इसी ओवर में गणेश पगार की, इसी ओवर में क्या छूटा था राहुल कल्याणी का, जीवनदान भी मिला था। खैर 3 बैट्समैन आउट हो गए हैं। 12 रन इस समय स्कोर हैं सेकंड ओवर में। गणेश पगार अपने ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हैं। रोहित को, गणेश टू रोहित, शॉर्ट गेंद, पुल करना चाहा गेंद को, गेंद पहुंच रही है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से, देखना है गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जाते हुए। इधर 2 रन बना लिए गए, तीसरा रन लेने निकल गए हैं बैट्समैन, और 3 रन इस प्रकार से कंप्लीट कर लिए गए। पहली ही गेंद पर 3 रनों से अपना खाता खोला रोहित ने, और स्कोर बढ़ता हुआ अब बंटी बॉयज का 3 विकेट के नुकसान पर 15 रन। गणेश पगार, इस बार गणेश के लिए गेंद थी, गेंद को खेला है मिड विकेट की ओर। मनोज जाय भावे उस ओर मौजूद हैं। 1 रन बनाया गया गणेश द्वारा। दूसरे ओवर का खेल इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। 2 ओवर का खेल पूरा हो गया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बंटी बॉयज का स्कोर है 16 रन, लेकिन 16 रन बनाने के लिए अभी तक 3 विकेटें गंवाई हैं।
सागर सागर बोर्ड के निरंतर कंटिन्यू अपना सेकंड ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पावर प्ले समाप्त हो गया इस इनिंग का, ये तीसरा ओवर होगा। लेफ्ट हैंड बैट्समैन गणेश इस समय स्ट्राइक पर हैं। इसे देखते हुए आप देख सकते हैं कि 3 खिलाड़ियों को ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर लगाया गया है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। एकमात्र खिलाड़ी लगभग फाइन लेग भी कह सकते हैं, लॉन्ग लेग भी कह सकते हैं, ऐसे स्थान पर खड़ा किया गया है। ऑफ साइड में थर्ड मैन है, बैकवर्ड पॉइंट और कवर, ये 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल में है, जबकि डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ ये बाउंड्री लाइन पर। सागर तैयार है, सागर बोर्ड के लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज गणेश के लिए ये गेंद, अच्छी गेंद गुडलैंड से थोड़ा पहले गेंद ने टप्पा खाया। गेंद को स्टीयर करने की कोशिश भी की गई बैट्समैन गणेश द्वारा। सागर की अगली गेंद फुल लेंथ गेंद और सुंदर अंदाज में स्ट्रेट ड्राइव किया गया गेंद को गणेश द्वारा। बहुत अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गणेश शिरसाट द्वारा। गणेश शिरसाट नासिक टेनिस क्रिकेट में एक जाना माना नाम, शिक्षक भी हैं, कोचिंग भी करते हैं और बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं शिरसाट। राउंड विकेट गेंदबाजी करना चाहते हैं राइट हैंड बैट्समैन को। वो बहुत अच्छी गेंद थी, लगभग कमर की ऊंचाई तक आती हुई गेंद को ऑन साइड में धकेलने की कोशिश जरूर की गई। गेंद पहुंची फाइन लेग की तरफ, गणेश पगार द्वारा गेंद फील्ड की जाएगी। तीसरे ओवर का खेल इस समय मैदान में प्रगति पर है और बढ़ती हुई रन संख्या पहुंच गई है अब 18 रनों पर। जहां तक इस ओवर की बात की जाए, फिलहाल 2 गेंदों में 2 सिंगल्स लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए ओवर द विकेट। शॉर्ट गेंद को लगभग पंच किया है ऑफ साइड में। डीप में खिलाड़ी मौजूद थे, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, थोड़ा सा लेट थ्रो और उसका फायदा उठाया गया गणेश द्वारा। दूसरा रन बहुत तेजी से दौड़ लिया बल्लेबाजों ने। बंटी बॉयज की रन संख्या बढ़कर पहुंच गई है। इसके साथ ही अब 20 रनों पर एक साझेदारी पनप रही है। 6 ओवर का मुकाबला है, तीसरे ओवर का खेल जारी है मैदान में। 3 विकेट जल्दी जाने के बाद एक साझेदारी को बनाने की, संवारने की जद्दोजहद गणेश और रोहित द्वारा की जा रही है। शॉर्ट गेंद पुल करने की कोशिश, गेंद को बॉडी पर आकर गेंद लगी, मिस हो गए विकेट कीपर गौरव। बहुत करीब से मिस हो गए निशाना लगाने में। 21 रन, 21 रन। बंटी बॉयज के बल्लेबाजों को यह भी बात ध्यान में रखनी होगी कि एसएसके सिन्नर की टीम एक मजबूत टीम है। चाहे वो गेंदबाजी का क्षेत्र हो, बल्लेबाजी का क्षेत्र हो, फील्डिंग का क्षेत्र हो, प्रोफेशनल टीम एसएसके। बहुत सुंदर शॉट रोहित के बल्ले से। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। फील्डर दौड़े हैं गेंद को फील्ड करने के लिए। तीसरा रन लेने निकल गए हैं बैट्समैन। फिर एक बार निशाना चूक गया गौरव का, इतने करीब से, इतनी नजदीक से गौरव सानप का 2 बार निशाना चूका। और ये इस बात को दर्शाता है कि गौरव ने बचपन में गोटियां नहीं खेली है, निशाना कच्चा है। ओवर कंप्लीट हो गया है, 3 ओवर का खेल कंप्लीट हो गया है।
3 ओवर की समाप्ति के बाद आहिस्ता आहिस्ता रन की गति में तेजी आई है। देखिए पहले ओवर में 7 रन बने थे, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 16 रन, और अब जब तीसरा ओवर समाप्त हुआ है तो स्कोर हो गया है 24 रन, 8 रन प्रति ओवर के रन रेट से। रनों के ग्राफ को ऊपर बढ़ाने की आवश्यकता है बंटी बॉयज को, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा। पहले मुकाबले में आप लोगों ने देखा राजधानी की टीम लवी जैसे ग्रामीण क्षेत्र से रूरल क्षेत्र की टीम से मुकाबला, 36 रन बनाने के लिए 5.5 ओवर 7 विकेट, और नासिक की ठंडी में निकला हुआ घाम पसीना, इसी का नाम है क्रिकेट। सराहना के काबिल खेल करके दिखाया लवित के खिलाड़ियों ने। 24 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद, और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं एक बार फिर गणेश पगार अपना सेकंड ओवर लेकर। इस इनिंग का ये चौथा ओवर। यूट्यूब के माध्यम से भी इस समय जितने लोग जुड़े हैं विजय वो ट्रॉफी से, आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत मास्टर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। नासिक क्रिकेट में एक बहुत जाना माना नाम मास्टर स्पोर्ट्स क्लब का, 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक देखिए अंपायर स्कोर बढ़कर 26 रनों पर पहुंचा है। अब स्कोर बढ़कर 26 रनों पर पहुंचा है। गणेश पगार थोड़े नाराज नजर आते हैं डिसीजन से, लेकिन मुझे लगता है प्लीज आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है आपको। प्लीज अच्छा क्रिकेट खेले आप। अंपायर का फैसला आखिरी फैसला है। और शिंदे सर ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, बेस्ट कीपर एनपीएल के। गणेश पगार की गेंद, गणेश ने उछाला है गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर। गणेश सिरसार जा रहे हैं गेंद को कैच करने के लिए। गेंदबाज भी गणेश, बल्लेबाज भी गणेश, और कैच लेने वाले भी गणेश, 3-3 गणेश। और यहां पर एक्शन रिप्ले में गणेश जी मैं बताना चाहता हूं आपको, एक्शन रिप्ले में यहां पर देखी गई है गेंद काफी बाहर गेंद है। तारीफ के काबिल काम इन दोनों अंपायर्स ने इस समय विजय वो ट्रॉफी में किया है। और एक्शन रिप्ले में क्लियर ये बात साफ हुई है सर कि बहुत ज्यादा बाहर गेंद है। चेक किया गया, आपकी कंप्लेंट को कट नहीं किया कमेटी ने। सत्ताईस रन और स्टंप्स के काफी पीछे भी टप्पा खाया था गेंद ने। चलिए नए बल्लेबाज शाहिद शेख, रोहित का साथ देने के लिए शाहिद आए हैं मैदान में। बंटी बॉयज की ओर से 4 विकेटें अब तक चली गई हैं, 26 रन बने हैं। चौथे ओवर का खेल जारी है। गणेश पगार एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट गेंद केवल हल्के हाथों से ऑफसाइड में धकेला। पहला रन तेजी से लिया गया, मना किया शाहिद ने। 27 रन, 27 रन।
खेल थोड़ा धीमा चल रहा है, आवश्यकता है खेल को तेज करने की। सेकंड मुकाबले की पहली पारी चालू है। पहली पारी का चौथे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं गणेश पगार। एक बार फिर रोहित के लिए शाहिद के लिए गेंद होगी पहली बार। शाहिद और रोहित को रुककर बल्लेबाजी करनी होगी, एक साझेदारी करनी होगी। 4 ऊपरी क्रम के बल्लेबाज बंटी बॉयज ने अभी तक गंवा दिए हैं 27 रनों पर। गणेश पगार अगली गेंद लेकर, फिर एक बार दिशा से भटकी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक और वाइड। 28 रन, 28 रन। शुरुआत अच्छी थी, 4 विकेटें जल्दी गंवा दी बंटी बॉयज ने। लिंक भेजा था ना मैंने आपको, लिंक भेजा था मैंने आपको, लाइव दिख रही है यूट्यूब पे। चालू है क्या लाइव अभी भी? जी सर, ऑफिस में ही है फिर आप? पता नहीं कौन सी टीम में खेल रहे हैं। आर्या तो आर्या आज है, इसके बाद मैच है आर्या का। हाँ हाँ, ये मैच के बाद है। हाँ सर। खैर, चौथे ओवर का खेल इस समय मैदान में चलता हुआ। गणेश पगार गेंदबाजी के मोर्चे पर। ऑन साइड में घुमाया गेंद को शाहिद ने, गेंद पहुंची है मिड विकेट की दिशा में। पहला रन लिया गया, दूसरा रन लेने निकले हैं बैट्समैन, तीसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन रिकवर अच्छा किया गया फील्डर की ओर से गेंद को। और जब तक वो गेंद को लौटाते गणेश जी पगार की तरफ, 2 रन पर्याप्त समय था लेने का। यहाँ पर शाहिद ने इसके साथ ही अपना खाता खोला और स्कोर को पहुंचा दिया है अब 30 रनों पर। हाँ सर, वो नहीं पता सर कहाँ की। 30 रन इस समय स्कोर। हाँ सर चलेगा। अंतिम गेंद बाकी है गणेश पगार के ओवर में, 30 रन बने हैं। ऑन साइड में घुमाना चाहा था गेंद को, मिस टाइम हुआ स्ट्रोक। लेग बाइज का इशारा आता हुआ शिंदे जी की ओर से। ओवर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। 7.75 के रन रेट से स्कोर है 31 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर्स बाकी हैं, 2 ओवर्स का खेल बाकी है। चलिए, नेक्स्ट बॉलर थोड़ा जल्दी आना है। नीलेश बागुल आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एसएसके सिन्नर की ओर से। चार गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं रोहित। शाहिद ने उछाल कर खेलना चाहा गेंद को, टॉप एज गणेश पगार गेंद के नीचे, आसान सा कैच फाइन लेग की तरफ और 5वां बैट्समैन आउट बंटी बॉयज का। नीलेश बागुल को पहली ही गेंद पर सफलता। नेक्स्ट बैट्समैन थोड़ा जल्दी आइए। पप्पू
नए बल्लेबाज, नए बल्लेबाज पप्पू। 31 रनों पर 5 बैट्समैन आउट। आधी टीम सिमट गई। नीलेश बागुल, लेफ्ट आर्म ओवर, एज एंड टेकन, कॉट बिहाइंड। बल्ले का किनारा लिया गेंद ने, रोहित को भी वापस जाना होगा। 6 बैट्समैन आउट। अब यहां पर यह बात भी नहीं कही जा सकती है कि बल्लेबाजी बंटी बॉयज की ओर से जितनी खराब नहीं हुई है उतनी अच्छी गेंदबाजी सिन्नर की ओर से हुई है। अगली गेंद पर बागुल के लिए हैट्रिक चांस होगा। अभी तक विजय वो ट्रॉफी में केवल एक हैट्रिक हुई है, कल पहले दिन में। न्यू स्टार के गेंदबाज सिब्बान शेख हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। एक जाना माना नाम सिब्बान शेख का। नीलेश बागुल, हैट्रिक चांस है नीलेश बागुल को। स्वप्निल है नए बैट्समैन। बहुत अच्छा कवर ड्राइव, शायद फुल टॉस गेंद थी, गैप में खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को। दूसरा रन पूरा कर लिया गया स्वप्निल द्वारा। 33 रन, 33 रन, 6 विकेट। लेफ्ट आर्म और विकेट नीलेश की। अगली गेंद, ओ बहुत खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑन पर, गणेश शिरसाट गेंद के नीचे। विकेट नंबर 7। खैर हैट्रिक नहीं हुई है, लेकिन एक ओवर में 3 विकेटें अब तक नीलेश बागुल के खाते में। अच्छी गेंदबाजी एसएस के सिन्नर की ओर से अभी तक। सुंदर गेंदबाजी। फील्डिंग की जहां तक बात की जाए, 2 अप्रिय घटनाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो फील्डिंग में भी कोई खास ऐसा नुकसान सिन्नर की ओर से अभी तक देखने को नहीं मिला है। पांचवें ओवर का खेल मैदान में चल रहा है इस समय। 33 रन बने हैं। ये मंगेश, कृष्णा, कृष्णा द मैन फ्रॉम द्वारका। कृष्णा और द्वारका, ये समीकरण जी। फिर एक बार उछाला है गेंद को, कोशिश होगी। एफर्ट बहुत अच्छा है, एफर्ट बहुत अच्छा है। गेंद चली गई, कैच छूटने के बाद 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। पहला चौका पप्पू के बल्ले से, पप्पू के बल्ले से पहला चौका। ओवर कंप्लीट हो गया है। 5 ओवर का खेल पूरा हो गया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है
सीजन में, और जब तक वो गेंद को फील्ड करते 1 रन। देखिए एक समय हालात ये थे कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बने थे 3 विकेटों के नुकसान पर बंटी बॉयज के, लेकिन उसके बाद 2 ओवर में केवल 13 रन आए और 4 विकेटें गंवाई हैं बंटी बॉयज ने। उछालकर खेलने की कोशिश, राकेश की फुल लेंथ गेंद को 1 रन यहां पर कंप्लीट कर लिया जाएगा पप्पू द्वारा। 39 रन, 39 रन, 7 विकेट, अंतिम ओवर। पीछे की तरफ खड़े किए गए 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे में। शॉर्ट गेंद थी, पुल करने का प्रयास कृष्णा द्वारा गेंद को। 39 रन स्कोर है इस समय। ऑफसाइड में थर्ड मैन और पॉइंट, जबकि ऑनसाइड में फाइन लेग और मिड विकेट। ये 4 खिलाड़ी इस समय 30 गज के दायरे में मौजूद हैं। राकेश सांगड़े, कृष्णा को एक बार फिर शॉर्ट गेंद को ऑफसाइड में धकेला है, गेंद आ रही है मिड ऑफ की ओर। पहला रन तेजी से बनाया गया, दूसरा रन लेने आ चुके हैं दोनों। मना किया। 40 रन, 7 विकेट, लास्ट ओवर, 2 गेंदें शेष। विजय भोज चषक 2021 दूसरा दिन। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को एक क्रॉस दी लाइन जाकर, वो भी गुडलेन गेंद को एक क्रॉस दी लाइन जाकर ऑन साइड में लफ करने की कोशिश, बीट हो गए बैट्समैन। लास्ट ओवर, लास्ट बॉल, 40 रन। राकेश सांगड़े ऑन साइड में घुमा दिया है गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। दूसरा रन लेने जा रहे हैं पप्पू, दूसरा रन लेने निकले हैं पप्पू। देखना है तीसरे रन की कोशिश, और पप्पू फेल हो गया। ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर 7.17 के रन रेट से 43 रनों का लक्ष्य, 7.17 के रन रेट से 43 रनों का लक्ष्य होगा 43 रन्स का एसएस के सिन्नर के सामने 6 ओवर्स में। और फास्ट करना है बंटी बॉयज, आपसे रिक्वेस्ट है तुरंत फील्ड सजानी है। इसके बाद होने वाला मुकाबला खेला जाना है पुलिस बॉयज और आर्या 11 के बीच। दोनों कप्तानों से विनती है प्लीज यहां संपर्क करना है। पुलिस बॉयज, आर्या 11 दोनों कैप्टन तुरंत यहां आ जाइए। 7.17 के रन रेट से एसएस के सिन्नर के सामने लक्ष्य होगा 36 गेंदों में 43 रनों का। आर्या बॉयज आई है क्या? आर्या बॉयज कैप्टन आ जाइए प्लीज। पुलिस बॉयज, दोनों कप्तानों से विनती है मंच के सामने आना है आपको। नई इनिंग शुरू होने वाली है, नए कमेंटेटर आने वाले हैं, संदीप बोराड़े सर मराठी में।
चला बॅट्समन. यस दीपक भाऊ स्वागत. सिन्नर संघाला विनंती असेल कृपया आपले बॅट्समन यस येत आहे. गणेश शिरसाट आणि मनोज जायभावे दोन्ही उजव्या बॅट्समन मैदानामध्ये येत आहे. साई सोशल SSK सिन्नर संघ सेकंड इनिंग 43 धावांचं टार्गेट असेल. 36 चेंडू 43 धावा. आज सकाळच्या सत्रामध्ये देखील जो सामना खेळला गेला होता तो देखील लो स्कोरिंग मॅच खेळलं गेलं. 36 चेंडूमध्ये 36 धावांची आवश्यकता असताना मात्र अतिशय शेवटच्या चेंडूपर्यंत तो सामना रंगला, शेवटच्या षटकापर्यंत तो सामना रंगला आणि सुरुवात देखील आजच्या खेळाची अतिशय धमाकेदार झाली. मला मित्रांनो आठवतं की हा जो मैदानावर सामना खेळला जातोय बंटी बॉईज विरुद्ध सिन्नर या अगोदरच्या सीझनमध्ये म्हणजे 23व्या पर्वामध्ये देखील याच दोन्ही संघांमध्ये सामना खेळला गेला होता पहिल्या फेरीचा आणि त्या सामन्यामध्ये बंटी बॉईज संघाने एक मोठं टार्गेट ठेवलं होतं. ते टार्गेट या संघाला चेस करता आलं नाही आणि दुर्दैवानं पहिल्या फेरीमध्ये तो संघ सामना हरला होता सिन्नर संघ आणि स्पर्धेच्या बाहेर फेकला गेला होता. आज देखील तेच होतंय. हे दोन्ही संघ पुन्हा एकदा लेग स्टंपवर टाकलेला चेंडू हलक्या हाताने स्ट्रेअर केलाय. ऑनसाइडला चेंडू जातोय. पंचांच्या बाजूला चेंडू अडवला जातोय. सिंगल अकाउंट ओपन करतोय सिन्नर संघ. विनंती असेल 1 मिनिट मंगेश आपला 12th मॅन कृपया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवायचा आहे. दोन्ही संघांना विनंती असेल. यानंतर मात्र पेनल्टी असेल लक्षात ठेवायचं आहे. आपण काल एका संघाला दंडित केलं गेलं, पनिश केलं गेलं. अकाउंट ओपन होत आहे. मनोज जायभावे गणेश सर ऑन स्ट्राइक. हो एज विकेटच्या मागच्या बाजूला चेंडू जातोय. विजय पाटील अप्रतिम असं क्षेत्ररक्षण यष्टीरक्षण करताय. यानंतरचा सामना असेल तो आर्या 11 विरुद्ध पोलीस बॉईज. मंगेश पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. हो हवेत लॉफ्ट केला, खेळून काढलाय ऑन साइडला. डीप मिड विकेट. चेंडू सीमारेषे जवळ जातोय. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय. सन्माननीय रतनजी खडताळे सर जेथे कुठे असतील कृपया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण संपर्क साधावा. या 3 धावांच्या मदतीनं धावफलक वाढतोय. 4 धावा धावफल करावं लागताय. 43 धावांचा पाठलाग करतोय साई सोशल SSK सिन्नर संघ. पहिला चेंडू सिंगल, त्यानंतर दुसरा डॉट बॉल येतोय. तिसऱ्या चेंडूवर मात्र गणेश शिरसाट आक्रमक पवित्रा धारण करताय. ऑन साइडला एक मोठा स्ट्रोक खेळला गेला. या दरम्यान संदीप मोठे स्टार खेळाडू रवी आहिरे यांचं आगमन झालंय. स्वागत असेल या सर्व स्टार खेळाडूंचं. यानंतर नाणेफेक होते. तुम्ही बघू शकता आजच्या खेळातील तिसऱ्या सामन्याचं नाणेफेक होते. सन्माननीय भाऊ यस माजी खेळाडू जगन बेन सर आणि सन्माननीय सुदामजी आडके सर, त्याचसोबत कळमकर सर, सन्माननीय मास्टर स्पोर्ट्सचे अध्यक्ष सुनील दिनकर सर देखील उपस्थित आहेत. माजी खेळाडू सन्माननीय जगन बेन सर यांच्या शुभ हस्ते या पुढच्या महत्त्वपूर्ण सामन्याचं नाणेफेक होते. व्यासपीठाच्या समोरच्या बाजूला कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोरच्या बाजूला नाणेफेक केली जाते.
जुने अनुभवी खेळाडू माजी खेळाडू सन्माननीय जगन बेन सर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाते. यस, आर्या 11 संघाने नाणेफेक जिंकली आहे. पोलीस बॉईज विरुद्ध आर्या 11 असा सामना खेळला जाईल. या दरम्यान 4 रन चौकार येतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आर्या 11 देखील एक मजबूत नावाजलेल्या खेळाडूंचा भरणा असलेला एक चांगला संघ. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बिनबाद 14, 43 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. दोन्ही संघ एक मजबूत संघ म्हणून ओळखले जाते. तर मी मागच्या सीझनचं बोलत होतो, 23व्या सीझनमध्ये हेच दोन्ही संघ पहिल्या फेरीमध्ये एकमेकांच्या समोर उभे ठाकले होते. त्या सामन्यामध्ये बंटी बॉईज संघाने विजय मिळवला होता आणि सिन्नर संघाला पराभूत केलं होतं. या दरम्यान आर्या संघ आणि त्यांचे खेळाडू त्यासोबत त्यांचे सर्व सहकारी देखील त्यांचं सर्वांचं आगमन झालंय. स्वागत असेल आर्या संघ, पोलीस बॉईज संघाचं देखील स्वागत असेल. तीस चेंडूमध्ये आता 29 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. सई सोशल SSK सिन्नर संघाला 4 चेंडूमध्ये 11 धावांची आवश्यकता. यावेळेस आखूट टप्प्याचा चेंडू विकेटच्या अगदी बाहेर. मुख्यपंच राजू शिंदे सरांनी व्हाईट बॉलचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने केला. एक अवंतर धाव धावसंख्येत भर घालेल. 15 धावा धावपल करावं लागत आहे. कृष्णा ओव्हर द विकेट मारा करतोय. पॉवर प्ले मधलं दुसरं षटक या ठिकाणी मैदानावर टाकलं जात आहे. चांगला चेंडू यावेळेस स्ट्रेअर केलाय पॉइंट रिजन मध्ये. गणेश यांच्या बॅटमधनं टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू आतमध्ये आला. यावेळेस डिपेंड करण्याचा प्रयत्न सुरक्षात्मक पद्धतीने खेळून काढलाय. गणेश शिरसाट यांनी सिंगल कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या 16. म्हणून जाय भावे स्ट्रायकिंग एंडला. हो, ह्यावेळेस टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खाली राहतोय. मैदानाच्या डाव्या बाजूला पॉइंट क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खाली राहतोय. विकेट मात्र आज रंग दाखवते. लो स्कोरिंग मॅचेस आज खेळले जात आहे. धावा काढणं थोडस मुश्किल होतंय, अवघड होतंय. हो, बैठक फटका मारण्याचा प्रयत्न आपल्या आवडत्या क्षेत्रामध्ये ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न यावेळेस मनोज जायभावे यांच्या माध्यमातून केला गेला. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होत नाहीये, कॉन्टॅक्ट होत नाहीये. चेंडू सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये जातोय. कुठल्या स्पॉटवर चेंडू पिच केला, बैठक मारली. आडव्या बॅटनं प्रहार करण्याचा प्रयत्न मनोज जायभावे यांच्याकडनं केला गेला. चेंडू डॉट. स्टेप आउट. हवेत खेळून काढलाय. चेंडू लॉफ्ट केला गेला. खेळाडू चेंडूच्या मागे. स्वप्नील रिटर्न केला गेला. मात्र वेगानं 2 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट केल्या जात आहे. यावेळेस शॉर्ट पिच चेंडू डिलिव्हर केला गेला. मनोज जायभावे यांच्याकडनं एक चांगला स्ट्रोक त्या ठिकाणी खेळला जातोय. धावसंख्या 18. अवघड टप्प्याचा मारा केला जातोय. ओ येस, पंचांकडनं नो बॉलचा इशारा येतोय. फ्रीट असेल. आज मात्र कृष्णा यांच्याकडनं आखूट टप्प्याचा मारा केला जातोय. 43 धावा डिपेंड करण्याच्या असताना मात्र त्या ठिकाणी थोडस अनियंत्रित गोलंदाजी केली जाते. बाउन्सरचा यूज केला जातोय. दोन्ही पंचांकडनं नो बॉलचा इशारा दिला गेला. बॅट्समॅनला आता संधी असेल मोठा फटका खेळण्याची. फ्रीड असेल. पॉवर प्ले मधलं दुसरं षटक टाकलं जात आहे. 43 धावा चा पाठलाग करतोय सिन्नर संघ. कृष्णा पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. शफल झाले आणि ऑन साइडला पुन्हा एकदा आपल्या आवडत्या क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. प्रयत्न फसतोय. चेंडू बॅट्समनच्या बॉडीवर जाऊन आदळतोय. म्हणून जायभावे टेनिस क्रिकेट विश्वामधलं मोठं नाव, मॅन फ्रॉम सिडको.
या संघामध्ये तुम्ही बघत असाल तर सिन्नर तालुक्यातील अनेक खेळाडू, मात्र मनोज जायभावे असा खेळाडू आहे तो शहरी भागातून येतोय, सिडको परिसरातला हा खेळाडू. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, उभ्याच स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न गणेश शिरसाट यांच्या माध्यमातून केला गेला. चेंडू सरळ जातोय शॉर्ट फाईन लाईक रिजन मध्ये, सिंगल कंप्लीट केली जाते. सेन्सिबल क्रिकेट खेळलं जात आहे. 2 षटकाची समाप्ती होते. पॉवर प्ले मधलं दुसरं षटक देखील या ठिकाणी संपतंय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर लागताय 21 धावा. अजूनपर्यंत कुठलं क्षती नाही, कुठलं नुकसान नाही. जबाबदारीने खेळ करण्याचा प्रयत्न केला गेला. या शेवटच्या चेंडूवर मात्र गणेश सरांना रिस्क घेतली, जोखीम घेतली. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न केला गेला, खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, प्रयत्न फसला. चेंडू मागच्या बाजूला विकेट कीपरच्या जातोय. शॉर्ट फाईन लेग रिजन मध्ये सिंगल कंप्लीट केली गेली. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 21. आता हा सामना जिंकण्यासाठी 24 चेंडू आणि 24 चेंडू मध्ये 22 धावांची आवश्यकता. राहुल कल्याणी येत आहे. बंटी बॉईज सिडको सातपूर परिसरातील खेळाडूंचा भरणा असलेला हा संघ बंटी बॉईज. माझ्यामध्ये त्यांचं सहकारी बंटी संसारे नावाचा त्यांचा सहकारी होता. अपघाती निधन झालं त्यांचं. त्यांच्या नावाने हा संघ खेळला जातो. अनेक वर्षापासून सातत्याने सोबत खेळत आहे. बंटी बॉईज संघातील सर्व सहकारी. राहुल कल्याणी येत आहे. आर के ऑफ स्टंपवर टाकलेला सुरेख चेंडू, वेगवान मारा केला जातोय. एज चेंडू सरळ जातोय शॉर्ट थर्डमॅन रिजन मध्ये. विकेटच्या मागच्या बाजूला क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. सुरुवात षटकाची थोडीशी वेगवान केली जाते. वेगवान मारा करण्याचा प्रयत्न राहुल कल्याणी यांच्याकडनं केला जातोय. राऊंड द विकेट. ओ स्क्वेअर कट, सुंदर फटका. पॉइंट रिजन मध्ये चेंडू जातोय. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी केलं जात आहे. मात्र फेकी येईपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाते. मनोज जायभावे सेन्सिबल क्रिकेटसाठी ओळखले जातात. हवेत आणि ग्राउंडवर देखील ते सुरेखपणे खेळून काढताय स्ट्रोक्स. ओ रिव्हर्स स्वीप, यावेळेस मात्र यश मिळतंय. अप्रतिम टायमिंग. मिडल झाला चेंडू बॅटवर आणि सुरेख पद्धतीने खेळून काढलेला फटका ट्रॅव्हल करतोय. चेंडू सरळ जातोय डीप थर्डमॅन रिजन मध्ये. 4 धावा. 43 धावांचा पाठलाग करायचा असताना मात्र गणेश आणि मनोज जायभावे एकेरी दुहेरी धावा काढताय. त्याचसोबत खराब चेंडूचा समाचार देखील घेतला जातोय. यावेळेस देखील एक चांगला स्ट्रोक येतोय. 4 धावा त्या ठिकाणी येत आहे. धावसंख्या वेगाने वाढतोय. 27 धावा धावफलकावर लागताय. गोलवर टप्प्याचा हा चेंडू कमबॅक करतोय गोलंदाज. यॉर्कर लाईनचा चेंडू स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड खेळून काढलाय. सिंगल कंप्लीट केली जाते. रोहित चेंडूच्या मागे येतोय. रिव्हर्स मारल्यानंतर मात्र राहुल कल्याणी गोलंदाजी मार्कवर बदल करताय. ओव्हर द विकेट येत आहे. पंचांच्या डाव्या बाजूने चांगला स्ट्रोक येतो. स्ट्रेट ड्राइव्ह. स्टेप आउट. अप्रतिम स्ट्रोक. टायमिंग अप्रतिम. मिडल झाला चेंडू. ओव्हरपिच डिलिव्हरी. बॅटवर चेंडू पिक केला आणि हवाई मार्गाने चेंडू सरळ जातोय लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. अप्रतिम स्ट्रोक मनोज. पुन्हा एकदा स्टेप आउट. हवेत खेळून काढलाय. नो मॅन्स लँड एरियामध्ये चेंडू जाऊन पडतोय आणि एक टप्पा घेत चेंडू पुन्हा एकदा सीमारेषेच्या बाहेर. बॅक टू बॅक 2 मोठे हिट्स, एक चौकार, एक षटकार. त्रेचाळीस धावांचा पाठलाग करायचा असताना अप्रतिम बॅटिंग केली. चांगली पार्टनरशिप मैदानावर बिल्ड केली. आघाडीचे बॅट्समन, आघाडीची जोडी अतिशय सुरेख बॅटिंग करताय. हा मनोज जायभावे यांच्या बॅटमधनं आलेला हा या स्पर्धेतील आतापर्यंतचा 50वा चौकार होता. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 38 धावा. आता 18 चेंडू आणि हा सामना जिंकण्यासाठी 5 धावांची आवश्यकता. आर्या 11 स्वप्नील गामने सर
कृपया निर्णय कळवायचा आहे. 5 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. त्रेचाळीस धावांचा पाठलाग करायचा असताना मनोज जायभावे, गणेश शिरसाट अप्रतिम बॅटिंग करताय. मनोज जायभावे यांच्या बॅटमधनं या अगोदरच्या षटकामध्ये अप्रतिम स्ट्रोक आले. 2 मोठे स्ट्रोक बिग हिट खेळले गेले. एक षटकार आणि एक चौकार आला आणि सामन्याचं चित्र मात्र स्पष्ट झालं. फुल टॉस चेंडू आडव्या बॅटनं खेळून काढलाय. लॉंग ऑन रिजन मध्ये चेंडू जातोय. वाईडिश लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये सिंगल कंप्लीट केली गेली. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 39 धावा. 3.2 षटकाच्या खेळानंतर 39 धावा धावफलकावर लागताय. आता 16 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता. स्टेप आउट, मजबूत स्ट्रोक, ऑन साइडला चेंडू खेळून काढला जातोय. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये पुन्हा एकदा चेंडू जातोय. थोडासा एकतर्फी सामना हा मैदानावर खेळला जातोय. 43 धावांचा पाठलाग करायचा असताना जबाबदारीने खेळ केला, संयमाने देखील म्हणता येईल. आणि खराब चेंडू असताना मात्र आक्रमक स्ट्रोक्स देखील खेळले गेले. संमिश्र एक चांगला खेळ. हो, टॉप एज होतोय. शेवटच्या क्षणाला मात्र स्ट्रोक्सवर कंट्रोल केलं. ऑन साइडला खेळून काढलाय चेंडू, डीप मध्ये जातोय. फायनल एक रिजन मध्ये सिंगल कंप्लीट केली जाते. 41 धावा धाव फलकावर लागताय आणि निश्चितच आता मात्र मैदानावर औपचारिकता दिसते. 2 धावांची आवश्यकता असेल. 14 चेंडू आणि 2 धावा. ऑनलाईन प्रेक्षक असतील किंवा या सकाळच्या सत्रामध्ये उपस्थित प्रेक्षकांचं स्वागत असेल. ओ एज विकेटच्या मागच्या बाजूला झेल सुटतोय. धावबाद करण्याचा प्रयत्न केला गेला मात्र वेगाने 2 धावा कंप्लीट होत आहे आणि या पद्धतीने हा सामना यस सिंगल 42 धावा सिंगल येतोय. माफ करा, ऑन साइडला खेळून काढलाय. आता मात्र एकेरी धाव घेतली जाते आणि साई सोशल SSK संघ सिन्नर हा संघ हा सामना अगदी सहजपणे आरामात जिंकतोय आणि पुढच्या फेरीमधलं आपलं स्थान या ठिकाणी निश्चित करतोय. पराभूत संघ आणि विजयी संघ दोघांचंही अभिनंदन असेल. पुढच्या खेळासाठी दोन्ही संघांना सीझन साठी शुभेच्छा असतील. यानंतरचा सामना स्वप्नील गामने सर, आपला निर्णय कळवायचा आहे. बॅटिंग येस, आर्या 11 संघ फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतोय आणि पोलीस बॉईज संघाला क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी निमंत्रित करतोय. पोलीस बॉईज संघ या ठिकाणी विनंती असेल कृपया क्षेत्ररक्षणासाठी मैदानात यायचंय. वेलपेड सिन्नर संघ